जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों आज पेज नंबर 202 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरमपुरा में साफ के प्रसिद्ध तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा बसास बुद्धि भारत समत 1965। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 0297627302 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सातवां विलायतों के लोग इस किताब को अपने जीव के मुताबिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा की जारी करा देना ताकि संसार भूले। जय परमेश्वर। क्योंकि ये बनिए सबको भारत करेंगे। सो तुम हिंदुस्तान की लोगों की औलाद में से अगर कोई भी जब तक जिंदा रहे और किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचे तो इनके जाल की खबर दूसरी विलायत के लोगों को देना कि बनियों का जाल संसार की कोशिश से मिटे। अगर दूसरी विलायत के लोगों को वाकिफ नहीं करोगे तो ये जाल कभी नहीं मिटेगा और भूल ही भूल में सब संसार के लोग मारे जाएंगे और तुम हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान की सातवां विलायतों के लोगों के आगे और राजा बादशाह के आगे हाथ जोड़ के यह कहो कि इन बनिए बेईमानों का जाल तो रावण हन्ना कुछ के मुआबिक है और हम लोग तो इनके जालों की वजह से आपस लड़ लड़ के मरते जाते और फिर ये बेईमान तुमको दूसरी विलायत के हाथों से मरवा देते और आखिर में तो भूल ही भूल ये सौदागर बच्चे सातवां विलायतों को अपने राक्षसी पाप से गारद कर देगी और हम लोग तो इनके जालों से पागलों के मुआफिक होगी। सो इसमें तुम एक रति की भी भूल मत समझो। इन बनियों ने हम लोगों की बुद्धि ऐसी खराब कर दी है कि जो इनका राक्षसी जाल है उसको हम लोग करामत समझते और करामत के भरोसे भूले हुए और जो आप लोगों को यह हिंदुस्तान में लाते हैं तो हमको आप लोगों की नजरों में कुलंकी सुझाती और हमको हमारी बुद्धि फेर के हमारी नजरों में आप लोगों को कुलंकी सुझाती। ये बेईमान ऐसी बातें पहले से चला देते कि हिंदुस्तान की बात को दूसरी विलायत के आने वालों के सामने यह चलाते कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान कुलंकी और हिंदुस्तान के लोगों के सामने ये बात चला देती है कि हिंदुस्तान में दूसरी विलायत के आने वाले कुलंकी और आप शोर अलग रहते। तो हिंदुस्तान में तो करामतों के बहाने से राक्षसी जाल की किताबें और पुस्तकें हिंदुस्तान में दूसरी विलायत के आवेंगे और उन किताबों में और पोथियों में नाम हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों का लिखेंगे। हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों का देखेंगे तो जाल हिंदू मुसलमान का ही साबित हो। तो ये बात आप लोगों के समझने और सोचने और ख्याल करने के लायक कि जो चोरी करेगा तो वो अपना नाम कब प्रगट ले और नाम सौड़े आने देगा। ऐसी बात पर ख्याल करो कि जो जाल हिंदू मुसलमान का हो तो वो जाल की किताबों और पुस्तकों के ऊपर और अंदर नाम अपने बुजुर्गों का क्यों लिखे और अपना नाम क्यों सौड़े आने दे। पेज नंबर 203। ये तो सौदागर माजदान के जाल की किताबें। सो इन्होंने अपना नाम सौड़े ना आने की वास्ते अपने नाम किताबों में नहीं लिखे और हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के नाम लिख दिए और जो किताबें जाल की सौदागर माजदान के घरों में उनमें भी नाम हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों का ही लिखा हुआ है। बनियों के बुजुर्गों का किताबों में नाम है और ये बेईमान सब संसार के बच्चे गारद करके अपने बच्चों को राज करवाएंगे और जो कि इन बनियों का जाल प्रगट हुआ सबको बुलावेंगे और कहेंगे कि हमारा जाल प्रगट मत करो और आगे बादशाह को भी बुला दिया जाए क्योंकि ये बनिए बड़े काफिर और लोग दे के बुलावेंगे। सो तुम लोग इन बनियों के लालच में मत आना। अगर लालच में भूलोगे तो तुम अपने बच्चों को मरवाओगे और मैं तुम्हारे बच्चे बचने के लिए अर्ज करता हूँ क्योंकि मुझको सबों की दया आती इससे बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि सबके बच्चे बचे क्योंकि इन बनियों की दुकान दूसरी विलायत में पहुंच गई है कि जो दरियाओं के पार विलायतें हैं और वहीं पर धन को ले गए। जैसे रावण धन को लंका में ले गया उसी तरह से ये बनिए भी लिए जाते
तो ये बनिए हिंदुस्तान में से हजारों तरह के ट्रेड करके निकल जाए, क्योंकि धन को तो इन बनियों ने पहले ही दरिया के पास पहुंचा दिया, इससे चले जाएंगे। और जब तक कि पैसा थोड़ा बहुत लोगों के पास देंगे जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे, परंतु तुम लोगों को भुला देंगे कि पैसा हमारे पास नहीं रहा। तो ये बात अभी से कहते हैं कि बनियों के पास पैसा नहीं रहेगा। तो ये बनिए संचार के लोगों दिखाने के लिए दिवाली भी निकालने लगी। सो ख्याल करने की बात है कि किसने इनके पास से पैसा छीन लिया। सो इनके पास पैसा नहीं रहा है या नहीं रहेगा। और ये बेईमान पैसा तो रावण के मुआफी दरिया के पास फैस के लेकर तो आप गए हैं और फिर अपने पास पैसा नहीं बताते। और जिस टापू पर ये चले जावे, जिस टापू पर ये चले जावेंगे, फिर तो गुप्ती पाप करने वालों को कह करके खूब पाप कराएंगे। और सातों आठों विलायतों में जादू से बीमारी वगैरह करा के या बुद्धि फेर के आपस में लड़ा के या काल वगैरह पड़ा के गारत कर देंगे। और जब सब विलायत में थोड़े आदमी रह जाएंगे, सब ये जान जाएंगे कि अब कुल विलायत में हमारे से कोई लड़ने के लायक नहीं। जब कुल विलायत में अपना राज करेंगे, इसी वास्ते ये जालिम बनियों ने चलाया कि जो धन दुनिया का बनियों ने काबू में कर लिया, वो बनियों के पास था, परंतु बनिए कहते हैं कि हमारे पास नहीं। पेज नंबर 204। तो इन बनियों के फ्रेबों का ख्याल करो और पूछो कि धन कोई आदमी थोड़ा ही था तो उठकर चला गया। ये तो इन बनियों का जाल है, क्योंकि बनियों ने संचार के लोगों की अकल अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी, जिससे संचार के लोग बनिए किसी को कहने को लगते हैं कि तुम हिंदू मुसलमान एक टापू पर पैदा हुए और भाई के मुआफिक भाई, परंतु राज तुम्हारा जाता रहा है और नौकरी और मजदूरी करके खाते हो तो भी संप नहीं। सो राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर कि जो तुम राज तक तुम लोगों का ले लिया तो भी खबर नहीं। सो देखो भाई, हिंदुओं ने मुसलमानों का क्या लिया है और मुसलमानों ने हिंदुओं का क्या लिया है कि जो आपस में गुस्सा खाते हो और संप नहीं रखते। सो ये सब सबब राक्षसी पाप का, क्योंकि राक्षसी पाप ऐसा जिंदगी होता है कि बुद्धि खराब कर देता है। क्योंकि पहले ऐसे ऐसे भगत लोग कि जो देवता स्वरूपी समझे गए थे, वो भी जाल में कायल हो गए थे। फिर इन्होंने काफिरों का जुल्म देख के इन काफिरों को मार के बिल्कुल राक्षसी पाप को गिरा दिया। तो फिर संचित होने लगा और आपस में संचार में सब हो गया कि जो एक एक को देख के जीते थे और हर एक के दिल में दया और नेकी उत्पन्न होती थी। फिर अच्छे कर्म करने की वजह से सभी संसार के लोग नेकी में चलने और किसी किसी अखबार में पहले से ऐसी ऐसी बातें लिखती है कि फलाने बरस में करवा लिया, फलाने बरस में लड़ाइयाँ होगी और बड़े बड़े ऑफिसर और राजा महाराजा मारे जाएंगे। जब हिंदू मुसलमान में से एक अवतारी शख्स पैदा, एक शख्स अवतारी पैदा हो और यह देखेगा कि अब संसार के लोग आपस में कटकर मर जाते हैं। जब संचार के शामिल होकर वो अवतारी शख्स अपना पर्चा निकाले और अपना अमल करेगा, जब संचार में अच्छी तरह से अमन चैन होगा, सो देखो भाई ये बातें सब लिखी है सो खिलाफ। परंतु ये सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप के जादू से ऐसा करेंगे और लोगों को सुझावेंगे कि जैसा लोग अपने दिल में अवतार होने का ख्याल करते थे, परंतु वो शख्स बनियों के कुल का हो। सो अपने कुल के लोगों को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा और तुम हिंदू मुसलमान को मारेगा और जो कि उनके हुक्म को मानेगा और उनके मुआफिक उनके हुक्म के मुआफिक चलेगा, उनको नहीं मारेगा। और जो कि उनकी हुक्म अदुली करेगा, उनको मारेगा। और जो भी तुम अवतार कहते हो, सो ये राक्षसी पाप का जादू है, क्योंकि जैसे हम और तुम सभी विलायते मनुष्य अवतार। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 205 से आगे चालू होगा साध अनूपदास लिखी किताब जगदीपकारणी। यह जगदीपकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आयरनपुरा में सात के प्रस्तुत, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसा बुद्धि भारत सम्मत 1910। जय परमेश्वर।